सर इस मशीन का नाम है जैसे 6N70 मॉडल का ये राइस मिल है, जिसको ये कहते हैं मिनी राइस मिल भी कह सकते हैं। तो इस मशीन को लेके छोटी सी ये मशीन है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और इसके काम की बात करें तो बहुत कमाल का है। और आपका समय बचत, बिजली बचत, लेबर कॉस्ट बचत, आप और एक ही आदमी इस पे जुट के और बहुत अच्छे से इस पे काम कर सकता है। आपको देखने में ज़रूर छोटी लग रही है, लेकिन ये मशीन आपको ट्रैक्टर पे भी सेट करके आप चला सकते हैं, या आपके पास डीजल इंजन की व्यवस्था है आप उस पर भी चला सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास सोलर पैनल भी है तो आप उस पर भी चला सकते हैं। और सर ये मशीन देखने में तो छोटी है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे में आपके 8 क्विंटल प्रोडक्ट का ये आपको क्रशिंग कर देती है। आज की वीडियो खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए है, जो किसान भाई धान कुट्टी मशीन परचेज करना चाहते हैं, वो भी आधुनिक धान कुट्टी मशीन लेना चाहते हैं। तो किसान भाइयों को एक बेहतरीन मॉडल की जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मशीन है सिंगल प्रोसेसिंग वाली मशीन है, बार बार इसमें धान डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार धान डालिए और एक बार में ही आपका पूरा फाइनल चावल निकाल कर ये मशीन दे सकता है। और यहाँ पर 2 मॉडल है दोस्त, दोनों एक ही मॉडल, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन इसलिए किया गया है कि बहुत सारे किसान भाई जिनके पास ट्रैक्टर हो या तो फिर पावर वीडर हो, तो इस मशीन को पावर टिलर या तो फिर छोटी मिनी ट्रैक्टर या कहे तो फिर बड़े ट्रैक्टर से भी संचालित करके अपना प्रोडक्शन ले सकते हैं, या अपने इनकम में इजाफा कर सकते हैं, अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी आधुनिक राइस मिल के ऊपर रहने वाली है। बनी रहेगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। मैडम, आज की वीडियो में आपकी तरह जो जानकारी मिलने वाली है, आधुनिक मिनी राइस मिल की जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो मशीन हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, कैसे खास है? सर ये मशीन खास इसलिए है कि अभी कहीं कहीं मतलब देखेंगे कि जैसे पुराने ज़माने की मशीन हॉलर जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है। उसका क्या काम है कि आपका पहले धान का जो क्रशिंग करना है तो 2 से 3 बार आप उसमें धान डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। उसके बाद 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा जो 1 घंटे का काम आपको 2-3 घंटे में करना पड़ता है, तो समय की आपकी खपत हो जाती है, लेबर कॉस्ट की खपत हो जाती है, जगह भी काफ़ी आपका ले लेता है। तो उसी चीज़ के ध्यान में रखते हुए ये मशीन की बात करें तो इसमें एक बार में ही इसके हॉपर में आप प्रोडक्ट डालते हैं और एक बार में फिनिशिंग के साथ, पॉलिश के साथ, लोगों को आजकल चावल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो पॉलिश के साथ एकदम क्लीन और चावल आपको प्राप्त होगा। और इसका जो थोड़ा बहुत जो कचरा होता है वो भी आप इसको अलग कर सकते हैं। तो इस मशीन को लेके छोटी सी ये मशीन है, लेकिन इसके प्रोडक्शन और इसके काम की बात करें तो बहुत कमाल का है। और आपका समय बचत, बिजली बचत, लेबर कॉस्ट बचत, आप और एक ही आदमी इस पे जुट के और बहुत अच्छे से इस पे काम कर सकता है। आप इसमें हर एक चीज़ की बचत कर सकते हैं। और जैसे कि आज के लोगों के पास, या जैसे जैसे ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, समय की लोगों के पास बहुत कम वो रहता है, समय बहुत कम समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। बस यही है, 4 घंटे का काम मात्र 1 घंटे में कर लेंगे और अधिक से अधिक काम कर सकते हैं आप। तो इस मशीन का नाम क्या है मैडम, वो पहले बता दीजिए। अब सर इस मशीन में का नाम है जैसे 6N70 मॉडल का ये राइस मिल है, जिसको ये कहते हैं मिनी राइस मिल भी कह सकते हैं, और आप उसको मॉडल के नाम पे भी जाना जा सकता है। इसका नाम है 6N70 मिनी राइस मिल, और ये सिंगल प्रोसेसिंग वाली राइस मिल है। तो ये कितने HP के मोटर से चलने वाली है मैडम? सर इसको अगर आप मोटर से चलाना चाहते हैं तो ये आपके 10 HP और 7.5 HP के मोटर पे चलता है। 10 HP और 7.5 HP की मोटर से चला सकते हैं, या तो 10 जिन भाई के पास 7.5 HP की मोटर अवेलेबल है, मौजूद है उनके पास, तो उससे भी इस मशीन को संचालित कर सकते हैं, या तो 10 HP की मोटर से चला सकते हैं। जहाँ पर बिजली उपलब्ध ना हो, या वैसी स्थिति में इस मशीन को कैसे चलाएंगे वो? सर देखिए, आजकल जैसे राइस मिल अब देख रहे हैं कि 90% राइस मिल लोग ट्रैक्टर पे चलाना चाहते हैं। तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, जैसे अभी हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे कि लोग 90% लोग ये ट्रैक्टर पे चलाना चाहते हैं या डीजल इंजन पे चलाना चाहते हैं। तो आपको देखने में ज़रूर छोटी लग रही है, लेकिन ये मशीन आपको ट्रैक्टर पे भी सेट करके आप चला सकते हैं, या आपके पास डीजल इंजन की व्यवस्था है आप उस पर भी चला सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके पास सोलर पैनल भी है तो आप उस पर भी चला सकते हैं। और जैसे ट्रैक्टर वाली बात करें तो जो बड़े बड़े प्लांट 5-5 लाख के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बड़े जैसे छोटे जगहों में ले जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपका ट्रैक्टर चला जाता है लेकिन मशीन रह जाती है। तो इस मशीन को लेकर कहीं भी पतले से पतले गली, जैसे जहाँ तक आपका ट्रैक्टर अवेलेबल हो जाने के लिए आप इसको आराम से उठा के हाइड्रोलिक के थ्रू ले जाके सबके घर पे, क्योंकि लोग बैठे बैठे चाह रहे हैं कि उनका काम हो जाए। जी बिल्कुल। हाँ, घर पे मतलब आपके ले जाके सामने और आप अपने उनके धानों के, उनके प्रोडक्ट की कुटाई कर सकते हैं। इस मशीन को इंजन से भी हमारे भाई चला सकते हैं, मिनी ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, या तो फिर बिजली से भी चला सकते हैं। क्यों मैडम?
हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए, बात है कि जैसे-जैसे बिज़नेस लोगों के पास बढ़ता जाता है, वैसे दूसरे के मन में भी उत्सुकता होती है कि हम भी करें, लेकिन पैसे के लेके उनका मन थोड़ा-सा दब जाता है। लेकिन इस मशीन को लेके आपकी कोई भी प्रकार की सारी जैसे परेशानी पैसे का हुआ, समय का हुआ, जैसे बहुत लोगों की भी ज़रूरत नहीं है और ट्रैक्टर, डीज़ल इंजन सब पे चलने वाली, तो सारी व्यवस्थाएँ इसमें अवेलेबल हैं। तो इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहने वाली है मैडम? सर, ये मशीन देखने में तो छोटी है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 1 घंटे में आपके 8 क्विंटल प्रोडक्ट का ये आपको क्रशिंग कर देती है। यानी कि 1 घंटे में इसकी उत्पादन क्षमता 800 किलो की है। हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल 8 क्विंटल आपका 800 केजी प्रोडक्ट की कुटाई ये कर देती है। तो आप अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रैक्टर से चलने वाले मॉडल की, तो इसमें तो फिर ट्रॉली लगाने की ज़रूरत पड़ेगी? सर देखिए, ट्रॉली का जो होता है ट्रैक्टर फिटिंग जो कराया जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि मोटर से सेटिंग वाली मशीन है, तो ट्रैक्टर पे चलाने के लिए कुछ अलग फिटिंग करना पड़ता है। तो आपकी, अगर आप अपने एरिया में चाहते हैं वो चीज़ कराना, तो आप मेरी मशीन ले जाके वो अवेलेबल करा सकते हैं, या चाहते हैं कि सब कुछ सेटअप के साथ डायरेक्ट कंपनी के थ्रू खरीदें, तो ये चीज़ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जो देख सकते हैं काफ़ी हैवी लोहा, इसमें आप लोहे की क्वालिटी देख सकते हैं। जो ट्रैक्टर के जो हल में जो लोहा का यूज किया जाता है, वो हम लोगों ने अपने ये जो फाउंडेशन है उसमें लगाया हुआ है, कि इसमें लंबे समय तक आप इसको लें तो आप भी और आपके आने वाली पीढ़ी, जनरेशन भी इस मशीन के और इसी फाउंडेशन के साथ काम कर सके। तो यहाँ पर ये छोटा सा ट्रॉली बनाया हो गया, तो मैडम ये टायर कहाँ लगेंगे इसमें? सर देखिए, इस मशीन को आप हाइड्रोलिक के थ्रू उठा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें ट्रैक्टर, टाली वगैरह सब लगाने की, आपको टाली लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाइड्रोलिक के थ्रू भी उठा सकते हैं, या आप अपना चाहें कि नहीं इसको हम ट्रॉली के वो क्या बोलते हैं, जो टायर लगा होता है वो आप लगाना चाहते हैं, तो वो भी अपने मैकेनिक के थ्रू लगा सकते हैं। बाकी उन सब चीज़ों से बचने के लिए तो ये मशीन है कि आप नॉर्मल भी कहीं भी इस मशीन को अपने ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के थ्रू टांगें और लेके अपना काम शुरू कर दें। कहीं भी लेके जा सकते हैं इस मशीन को, और कहीं भी गांव-गांव जा करके धान कुटाई का काम कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर, कर सकते हैं, और एक बार में ही कम समय में क्लीन और फ्रेश, जो बोलते हैं कि पॉलिश के साथ आते हैं हमारे पास, और कि मैडम चावल एक ही बार में निकलेगा, तो हाँ जी, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक बार में ही क्लीन और फ्रेश, जो कचरा रहता है वो अलग हो जाता है, धूल मिट्टी सब आपका अलग, आपका चावल ऐसा ही निकालता है कि डायरेक्ट आप ले जाके मार्केट में तक सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो भूसा निकलता है मैडम, उसकी क्वालिटी क्या रहती है? हाँ सर, जैसे कि भूसे की आपने बात की, तो क्या रहता है कि भूसे पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें जो क्या उसका हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें जितने भी कुछ पहले की जो मशीन है उसमें थोड़ा बहुत पॉलिश निकलता था, बाकी का वो जो वेस्ट मटेरियल में चला जाता था, लेकिन इसमें जो भूसा निकलता है वो बहुत महीन और बारीक निकलता है। A to Z निकलने वाले भूसे का आप, या तो आपके आसपास मवेशी हैं, आपके घर पे मवेशी हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं, वो अपने मवेशियों को खिला सकते हैं, या जो शहर एरिया से व्यापार करना चाहते हैं, तो चावल के साथ साथ उस पॉलिश को, उस करने को भी सेल करके उसका भी पैसा कमा सकते हैं वो। यानी कि चावल काफ़ी बेहतर इससे निकलेगा, और जो निकलेगा वो पॉलिश चावल निकलेगा, और इसका जो भूसा होता है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होता है, महीन वाला भूसा निकलता है। जी, जी, इसमें से निकलने वाले A to Z प्रोडक्ट का आप अपने सही तरीका का यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें वेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैडम, आपकी कंपनी में जो लोग मशीन पर लेंगे तो कंप्लीट सेटअप मिलेगा, या फिर एक्स्ट्रा कुछ उनको खरीदना पड़ेगा? नहीं सर, हमारे यहाँ जो मशीनें मिलती हैं, हमारे पास जो भी मशीनें अवेलेबल हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तेल वाली बात करें या इसकी बात करें, या जो भी मशीनें हैं, तो उसका क्या है कि हम पूरी कंप्लीट मशीन देते हैं कि आप ले जाइए और अपने घर में बिजली, ट्रैक्टर जैसे भी आप चलाना चाहते हैं, कनेक्शन दे के और अपना काम डायरेक्ट शुरू करें, कोई भी अलग से इसमें आपको एडिशन नहीं करना है। ये तो बात हो गई मैडम राइस मिल की, आपने इसकी सारी खासियतों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। हालांकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हार्वेस्टर से धान की कटाई करवाते हैं, इसमें कुछ कचरा वगैरह भी आता है, तो क्या कचरा साफ करने की भी मशीन आपके पास है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे कि अभी कचरे की बात की, तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या जो आ रहा है खेत में से, तो ज़रूर है कि उसमें कुछ मिट्टी, लकड़ी, धूल रहता है, तो उसके लिए भी हम मशीन दिखाना चाहेंगे। काफ़ी छोटी सी मशीन है और आप देख सकते हैं।
ये हमारा है ग्रेडर मशीन। इसमें धूल हटाने के लिए अलग ब्लोअर लगा हुआ है, लकड़ी मिट्टी के लिए अलग लगा हुआ है। आप इसमें धान, चावल और आप सरसों का जो तेल का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट की आप इसमें सफाई, अनाज का दाल वगैरह सबका कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है। हाँ, और जैसे जो किसान भाई अपने घर में खेती कर रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में उनको उनके घर पे अनाज वनाज हो रहा है और वो साफ करने के लिए मैनुअली का यूज करते हैं, लेबर कॉस्ट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो गांव में जो करते हैं ओसाना उसको कहते हैं, तो पंखे से वो करते हैं, उड़ाते हैं उसको। हाँ जी बिल्कुल। तो वो हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो बहुत ऐसी मशीन है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे बिजली से चलेगा। आपके मात्र जितना बल्ब में और पंखे में बिजली लगता है उसके ही बिजली से इसको लगा के चला के और एक ही घंटे में 5 क्विंटल 500 केजी तक आप इसका अपने प्रोडक्ट की सफाई कर सकते हैं। तो मैडम आज बात हो रही है 670 राइस मिल की, तो इसकी क्या कीमत रहने वाली है आपके यहाँ? सर इसकी कीमत मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमम से शुरू, ये मात्र 45-50 हज़ार से शुरू होने वाली ये मशीन है। आपको बहुत बड़ा अमाउंट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रॉली वाला जो है, जो हम अभी आपने बताया, तो इसकी क्या कीमत है? सर ट्रॉली फिटिंग के साथ हम लोग जो हैवी लोहे का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट ज़रूर अलग लगता है। तो वहीं आपको लगभग 65-70 के अप्रोक्स में इसका जाता है। गारंटी और वारंटी इन सारी मशीनों पर क्या रहने वाली है? सर हमारी जितनी भी हमारे पास मशीनें हैं उनका हम प्रॉपर 1 साल की आपको वारंटी देते हैं। होम सर्विस रहता है, आप कहीं से भी हो अगर हमारी मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, और उनके लिए हमारा सर्विस मतलब अवेलेबल ऑलवेज रहता है। तो कहाँ कहाँ ये मशीनें आपकी कंपनी भिजवाती है? ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे हर जगह हमारी मशीनें जाती हैं, सर्विस अवेलेबल होता है। आप इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने से हमारी मशीन को मंगा सकते हैं और आप उसमें बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपके यहाँ से मशीन खरीदने का क्या तरीका है? सर जो लोग हमारे आसपास के हैं, आना चाहते हैं हमारी कंपनी में, तो डायरेक्ट कंपनी में आके मशीनों को देख के परचेस कर सकते हैं। और जो लोग दूर हैं के हैं, कंपनी में हमारे नहीं आ सकते हैं, वो हमसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे जुड़ के और कुछ डाउन पेमेंट करके कैश ऑन डिलीवरी पे अपनी मशीन मंगा सकते हैं। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली। जी धन्यवाद सर। सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी, तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माय इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।